हेलो मम्मी, हेलो। मैं भी जोमेटो सोमालैंड में हूँ और 2500 रुपए के बड़ी पास लेके मेरे साथ स्कैम हो गया है। ये व्लॉग है जोमालैंड डे 2 का, जो हुआ था 19 जनवरी 2025 में। दोस्तों, अब हम गोविंदपुरी मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 से निकलकर जोमालैंड आ चुके हैं। आइए चलते हैं आगे। तो हम जोमालैंड जा रहे हैं और 2 बजे की टाइमिंग है, बट 2:30 तो बज चुके हैं, थोड़े हम लेट हो चुके हैं। तो सही है कनिका? इसमें कम से कम चलना तो 500 मीटर है। दोस्तों, ये है कोड ऑफ कंडक्ट। आप पढ़ सकते हो कि इसमें क्या क्या चीज़ें अलाउड हैं और क्या क्या चीज़ें अलाउ नहीं हैं। दोस्तों, ये फेस्टिवल मैप है, यहाँ से आप गाइड ले सकते हो। दोस्तों, यहाँ से आपके टिकट चेक होंगे। ये यहाँ से आपको स्कैन और बैंड वगैरह मिलेंगे। आप आइए देखते हैं कैसे क्या इन्होंने फैसिलिटी दे रखी। हमारा बड़ी पास था, तो हमें एक तो रिस्ट बैंड मिला है, इससे स्कैन होगा, और हमें एक ये ग्लास मिला है। देख, बड़ी पास की एंट्री हो रही थी, ये जो सबसे लेफ्ट में। अब यहाँ से चेकिंग होगी। अब हम जोमालैंड में एंटर हो चुके हैं। चलिए, ये हो गए हम जोमालैंड में एंटर। अब देखते हैं कि यहाँ पे कुछ है खाने को या नहीं है, और है तो कैसा है। ठीक है, मैं आपको पूरी दिखाने की कोशिश करूँगा। ये पूरा जोमालैंड है। देखते हैं, हम पहली बार आए हैं तो कैसा एक्सपीरियंस रहता है। बाकी ये जो मेन स्टेज की अगर बात करें हम, तो यहाँ पे शाम को कृष्णा और अवतार का परफॉर्मेंस होने वाला है, तो उसको देखने के लिए हम दोनों बहुत एक्साइटेड है। आशीष सोलंकी जी भी आएंगे और देखते हैं कि कैसी परफॉर्मेंसेस रहती है उनकी और कैसा हमारा एक्सपीरियंस रहता है। देखते हैं। हमने बड़ी पास लिए थे, जिसमें हमें मैजिक फॉर शेयरिंग का स्पेस दिया था, और उसमें हमें एक बेवरेज पिचर और एक फूड प्लेटर इंक्लूडेड था। हमने वेज ऑप्ट किया था। जैसे आप देख सकते हैं कि इसमें ना इतना कुछ मुझे खास लगा और ना खाने में ये इतना खास था। और इसके बाद हमारा बैंड उतरवा लिया गया, जिसमें हमारे पास अंदर घुसने का एक्सेस था। ओवरऑल रिव्यू जो मैं मैजिक फॉर शेयरिंग की जो फैसिलिटी थी, जो हमें प्रोवाइड हुई थी, मैं उसको दूंगी 10 में से 1 रेटिंग देना चाहूँगी। फूड प्लेटर खाने के बाद हमारे पास बड़ी पास में 20 फूड सैम्पल्स ट्राई करने का भी ऑप्शन अवेलेबल था, पर उसमें एक कंडीशन अप्लाई थी कि हम एक स्टॉल में एक बार ही विज़िट कर सकते हैं, उसका हम दोबारा सैम्पल टेस्ट नहीं कर सकते। तो ठीक है, फिर हमने जो है 20 सैम्पलिंग हमने स्टार्ट कर दी थी अलग अलग स्टॉल से, जो कि आप आगे देख सकते हैं उनके रिव्यूज़। हमें अच्छे लगे सैम्पल्स या बुरे लगे। यहाँ पे सैंपल हो रहा है? सैंपल ये सैंपल है। एक पीस आपको ट्राई कर। अच्छा, स्कैन के बाद ये दिखा दिया। हाँ, स्कैन करना। इन्होंने हमें बोला था कि 20 सैम्पल्स मिलेंगे अलग अलग स्टॉल से। तो
अभी हमने सैंपल का हमने आपको साइज दिखाया तो मैं स्पीचलेस हूँ हम। एक्सक्यूज मी, ये सैंपल के लिए कैसे वो करना है? सैंपल में क्या होगा? गोलगप्पा सिंगल पीस गोलगप्पे, ठीक है? अच्छा। बताना, गोलगप्पे सिंगल पीस नहीं खाना। मैं कहा 20 पीस में मान लो एक गोलगप्पे भी हुए तो 20 गोलगप्पे के पैसे दिए हमने। गो ज़ीरो से अभी हमने पहला सैंपल लिया है। हमें एक स्ट्रॉबेरी और एक चॉकलेट वाला फ्लेवर का हमने आइसक्रीम लिया है 2। इसकी जो MRP है वो है पर स्कूप की आपकी 120 है। देखते हैं अब कैसा होता है खाने में। अब हमने लुइस बर्गर से दूसरा सैंपल लिया है, देखते हैं कि कैसा है, ट्राई करके। देखिए ये हमें 3 आलू फिंगर मिले हैं। दोस्तों ये 2 रुपए का जो मिलता है ना बाहर, 2 मिले हैं, एक को आधा कर दिया ना। ऑनेस्ट बोलना, भाग घटिया। इससे अच्छा मैं घर पे कर दूं। मैं तो दोस्तों महा घटिया था। बात मैं आपको एक बात बताना चाहूँ तो 10 रुपये में हम अपने दिल्ली में खाते हैं, उसमें कम से कम 10 या 15 पीस तो आते हैं और इसमें 2 पीस दिए कितने होगा? 2 रुपये का। महा घटिया, महा घटिया। हाउस से हमने थर्ड सैंपल लिया है एक डम्पलिंग का। खा के देखो। ये है। अरे हाँ जी हाँ। ठीक है। सैंपल लेने के लिए आपको जो बैंड दिए गए हैं उसको आपको हर स्टॉल के आगे एक आपको वॉलंटियरिंग दिख जाएगा, तो उससे आपको टैप करवाना है एंड वो आपको आगे गाइडेंस कर देंगे। आप स्क्रीनशॉट में देख सकते हैं सेकंड लास्ट पॉइंट, एक्सेस टू क्यूलिनरी वर्कशॉप्स का हमें एक्सेस था, बट वहाँ पे हम गए तो वहाँ पे हमें कुछ ऐसा वर्कशॉप्स दिखी ही नहीं जो हम अटेंड करते। निम्तो करके वहाँ पे एक फूड स्टॉल था जहाँ पे मोमोज, डम्पलिंग्स एंड अदर। वहाँ पे जब हम गए तो वहाँ पे मुनीत को जो फेमस न्यूज़ एंकर है मिस्टर दिबांग वो दिखे। मुनीत ने उनको नोटिस करा तो वो भी मुनीत को नोटिस करने लग गए, बट मुनीत भी कंफ्यूज थे थोड़े कि वो ही हैं, श्योर नहीं थे क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बिग बॉस वगैरह के शोज़ में, इतने बड़े बड़े न्यूज़ चैनल्स में एंकरिंग कर चुके और आ चुके हैं, यहाँ पे क्या करेंगे आके। तो बट फिर भी मुनीत ने उनसे जाके पूछा कि आपको देखा हुआ लग रहा है, न्यूज़ एंकर लग रहे हैं आप। तो उन्होंने जब पूछा तो कि कौन से न्यूज़ एंकर, तो उन्होंने बताया कि मिस्टर दिबांग। तो उन्होंने कहा नहीं मैं नहीं हूँ। एंड वहाँ पे उनके साथ एक कोई गर्ल थी मिस्टर दिबांग के साथ, तो उनसे पूछा कि मैं मिस्टर दिबांग लग रहा हूँ, तो उन्होंने कहा कि हाँ आप वही हैं। तो फिर उन मुनीत ने, आप देख सकते हैं फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करी उनके साथ। रुपए कार्ड वालों ने एक चैलेंज निकाला था जिसमें हमें 1 मिनट 40 सेकंड तक लटकना था, और अगर हम, उनके पास 3 गेम्स और थे, अगर हम तीनों ही गेम में जीतते तो हमें गुडीज़ प्राइजेस मिलते। आगे की स्टोरी आप देख सकते हैं उस वीडियो में क्या हुआ था। बाकी मुनीत जो हैं 4 सेकंड से रह गए, और बाकी मैंने वीडियो थोड़ी सी सही सी बना नहीं पाई, देख सकते हैं आप, क्योंकि उसमें टाइमिंग वगैरह सही नहीं आ रहा है। हो जाएगा मुनीत, गो फॉर इट। अपना सीखा है। और दूसरा बाकी के जो 2 गेम्स थे वो तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल थे। गुडीज़ वगैरह थे वो सब मुझे गेमिक ही लगे, कुछ उसमें था नहीं खास, तो वो देना ही नहीं चाहते थे। मैजिक ऑफ शेयरिंग में स्कोपोज नाम के डीजे परफॉर्म कर रहे थे, उनका मेन स्टेज में भी परफॉर्मेंस था जो कि हमें बहुत अच्छा लगा। उस एंटरटेनमेंट के बाद फिर हमने आगे के जो सैम्पल्स हैं वो ट्राई करे थे। आप देख सकते हैं कि अब हमारे पास सिर्फ 2 सैम्पल टेस्ट करने को रह गए थे। मैम में 2 और बच गए। हाँ क्या? 2 और बच गए। बस 2 ही बचे हैं? हाँ 2 ही बचे हैं बस। ड्रिंक कितनी बची है? ड्रिंक 2 बची है और 2 फूड बचे हैं। 2 फूड और 2 ड्रिंक, इसमें चेक हो सकता है? चेक नहीं हो सकता, अगर आप ये लेते हो तो पता लगेगा। अच्छा 2 बचे हैं, 2 ड्रिंक एंड 2।
सारे सैंपल्स ट्राई करने के बाद अब हम आशीष सोलंकी जी की परफॉर्मेंस देखने आए हैं। Very nice. I'm very happy to be here. Very happy to be here because I was thinking कि दिल्ली के बेस्ट लोग शो देखने आएंगे और मैं पीछे खड़ा था। जब मैंने इंस्टाग्राम चेक करा, मैसेज आया हुआ है कि मैं आ गई हूँ, शुरू कर। समझ में आता है कि तुम लोग बदतमीज लोग हो, तुम्हें कोई मतलब नहीं क्या चल रहा है ना? बट अब तो अच्छा करियर चल रहा है मेरा। इससे पहले इस झूले की तरह था, दिखता था चल 3 जॉब वालों को सिटी समझ आया। बाकी सब बोले सीटीसी मतलब वो तो टीसीएस होता है ना। आप लोग ये जॉब वाले दिख भी रहे हैं। और देखो ये कंगला जो कह रहा था ऊपर आऊंगा मैं, तू तो गया बेटा, तू तो इसे रगड़ देना तुम, इसके बाद में इसकी चटनी बनेगी आज। क्या नाम है तेरा? अब आप देख सकते हैं कि अब हम गवर्नमेंट जोन में आ गए हैं। ये गवर्नमेंट जोन का जो एक्सेस है सिर्फ बड़ी पास वालों के लिए ही था। वहाँ पे सही से देख सकते हैं तो उन्होंने वहाँ पे एक अलग से जोन, एक अलग से स्टेज बना रखा था। उसमें हमारे पास 2 बेवरेज ईच का ऑप्शन अवेलेबल था। जैसे कि हम नॉन अल्कोहलिक है तो हमें कोक एंड स्प्राइट का ऑप्शन ही हमारे पास अवेलेबल था। इतना वर्थ इट नहीं था कि हमने 5000 दिए और सिर्फ हमें वहाँ पे सिर्फ 5-10 रुपए की हमें कोक और स्प्राइट पिला दी। वहाँ पे एडिशनल गेमिंग जोन्स भी थे जिसके लिए आपको अलग से टॉपअप करवाना पड़ेगा, जो हमने नहीं लिया। वहाँ पे फूड इतना एक्सपेंसिव था कि 400 रुपये के 6 पीस मोमोज, जो कि हम दोनों को लगा नहीं कि वर्थ इट है खाना। ना ही वहाँ पे किसी भी स्टॉल में फूड क्वांटिटी थी, ना ही कोई क्वालिटी थी बनाने में। वहाँ पे एक स्टेज पे शेफ़ बदमाश एले आ रखे थे, तो वो वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट फूड अपना टेस्ट करवा रहे थे। तो मुनीत ने भी वहाँ जाके उनसे एक फ्राइज़ का बॉक्स लिया, बट अनफॉर्चुनेटली वो नॉनवेज निकला। तो आप देख सकते हैं कि हम वेजिटेरियन हैं, तो आप मेरे एक्सप्रेशन देख सकते हैं कि मेरे एक्सप्रेशन कैसे हो गए थे। फिर वो फूड हमने फेंका नहीं, किसी और को वहाँ पे दे दिया जो नॉनवेज थे। लास्ट में रफ्तार और कृष्णा की परफॉर्मेंसेस थी, जो कि शुरुआत में उन्होंने बहुत अच्छे गाने गाए, पर बाद में उन्होंने 10-15 मिनट के बाद ही हनी सिंह और एमिवे के ऊपर डिसेस करनी स्टार्ट कर दी, जो कि हम यहाँ पे उनके गाने सुनने आए थे, उनकी कोई डिस सुनने नहीं आए थे। तो कि बस यही एंड था व्लॉग का। बाकी अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करिएगा। और अगर आप भी वहाँ गए थे तो अपना प्लीज़ वहाँ पे एक्सपीरियंस बताइए कि कैसा था, नीचे कमेंट सेक्शन में। इन फ्यूचर आपको और भी ऐसे व्लॉग्स देखने को मिलेंगे, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।